हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कोर्ट मैरिज। आज मैं आपको बताऊंगी कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है और कोर्ट मैरिज के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कोर्ट मैरिज का क्या प्रोसेस होता है, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि घर पे नोटिस जाए बिना आप कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, स्पेशल मैरिज एक्ट एक ऐसा लॉ है जिसके हिसाब से दो धर्म के लोग आपस में मैरिज कर सकते हैं। डजंट मैटर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ तक या फॉरेनर से भी मैरिज आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कोर्ट मैरिज की, यानी कि कोर्ट मैरिज क्या है। बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन रहती है कि कोर्ट मैरिज और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज में डिफरेंस क्या है। तो कोर्ट मैरिज का मतलब है कि आपकी शादी सीधा कोर्ट में हो रही है फर्स्ट टाइम, किसी भी रीति रिवाज से आपकी शादी पहले नहीं हुई है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का मतलब ये है कि मैरिज आपकी पहले हो चुकी है किसी रीति रिवाज से और बाद में आप कोर्ट जाते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होता है। अब कोर्ट की कुछ कंडीशन होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। सो कंडीशन नंबर 1, लड़के की एज मिनिमम 21 ईयर्स और लड़की की एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर इस एज से अगर एज उनकी कम है तो वो शादी नहीं कर सकते, उनकी शादी नहीं होगी। कंडीशन नंबर 2, लड़का या लड़की हाफ फुल और यूट्रन ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए, यानी कि उनका खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3, लड़का या लड़की में से कोई भी पहले शादीशुदा नहीं होना चाहिए, और अगर वो शादीशुदा थे पहले तो उनके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि उनका डिवोर्स हो चुका है और उनके पास डिवोर्स डिग्री होनी चाहिए कोर्ट की। कंडीशन नंबर 4 है, लड़का और लड़की में से कोई भी अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर 5, लड़का और लड़की आपस में डिग्री और प्रोबेटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। कंडीशन नंबर 6, लड़का और लड़की के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एड्रेस को प्रूफ करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए। आप 10th की मार्कशीट भी लगा सकते हैं, और आपका आधार कार्ड, आपकी फोटोग्राफ या आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अब बात करते हैं जो आपकी शादी है वो होगी कैसे, यानी कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो अगर आप हिंदू हैं तो आपकी जो मैरिज होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक आपकी शादी को परफॉर्म किया जाएगा, पहले आर्य समाज मंदिर में, और आर्य समाज मंदिर आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी जो आपकी शादी का एक प्रूफ होगा, जिससे ये क्लियर होगा कि आपकी शादी हुई है। उसकी फोटोग्राफ भी आपको मिलेगी। उसके बाद आपकी शादी को कोर्ट से रजिस्टर कराया जाता है। पहला प्रोसीजर हुआ आपकी शादी हुई, आपकी शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ। अब बात करते हैं शादी के रजिस्ट्रेशन में जो जरूरी होता है वो विटनेस का भी होना जरूरी होता है। विटनेस का मतलब ये है कि जब आपकी शादी हो रही थी तो आपकी शादी को किसी ने देखा, जिसने भी देखा तो वो गवाही देने के लिए तैयार है, तो इसमें विटनेस की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप, कोर्ट में एक नोटिस दिया जाता है, उसमें आपको एक फॉर्म मिलता है, उसको आपको फिल करना होता है। जो आपकी आईडी है वो आपको उसमें लगानी होती है। उसके बाद कोर्ट नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, मतलब उसको लगा देते हैं कि ये लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो आकर दर्ज करवाएं। इसके बाद दोनों के घर पे एक नोटिस जाता है कि लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप कोर्ट में आकर दर्ज करवाएं। ऑब्जेक्शन करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की की अगर कास्ट अलग है या उनका रिलीजन अलग है तो लड़का लड़की के पेरेंट्स इस चीज़ का ऑब्जेक्शन करेंगे, तो ये एक वैलिड ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ऑब्जेक्शन की मैं आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर करती हूँ। अब बात करते हैं, अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ केसेस में लड़का लड़की अदर सिटीज़ में जाकर मैरिज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़का लड़की दिल्ली की है तो वो उस जगह को छोड़ के वो अनदर सिटी में जाके वो शादी करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी अदर सिटी में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट 3 मंथ का शो करना होगा, और आप रेंट एग्रीमेंट भी लगा सकते हो, एफिडेविट भी लगा सकते हैं। और अगर आप किसी होटल में रह रहे हैं तो आपको जो होटल की जो बुक की जो स्लिप है वो भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन की। तो ऑब्जेक्शन किस तरीके का होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्शन इस तरीके के हो सकते हैं जैसे कि लड़की की एज अगर 18 साल से कम है, अगर उसकी एज 18 ईयर से कम है तो ये वैलिड ऑब्जेक्शन होगा। या लड़का लड़की में से कोई भी अगर पहले शादीशुदा है और उनका डिवोर्स नहीं हुआ है तो ये भी एक वैलिड ऑब्जेक्शन होगा। तो ऑब्जेक्शन वैलिड होना चाहिए, तभी कोर्ट उस मैरिज को मना कर सकती है। अब बात करते हैं, घर पे नोटिस जाए बिना आप कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप हिंदू हैं तो आपको किसी भी मंदिर में जाकर आपको शादी करनी चाहिए, या आप आर्य समाज मंदिर में जाके भी शादी आप कर सकते हैं। जहाँ पे शादी आप करते हैं वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट भी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से मान्य होता है, यानी कि वैलिड होता है।
आप उस सर्टिफिकेट के द्वारा भी आप अपनी शादी को रजिस्टर करवा सकते हैं, उसमें आपके घर पे नोटिस नहीं जाएगा। और अगर आप मुस्लिम हैं तो आप निकाह कर सकते हैं। जैसे कि आप निकाह करेंगे तो आपको एक निकाह नामा मिलता है, तो वो निकाह नामा भी वैलिड होता है, तो आप इसको भी रजिस्टर करा सकते हैं, तो आपकी मैरिज जो है वो रजिस्टर हो जाएगी और आपके घर पे नोटिस नहीं जाएगा। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।